नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो इसी कड़ी में हम आए हैं मिलने बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री रंजीत कुमार सिंह जी से। नमस्कार। आपसे जानना चाहते हैं कि आप लंबे समय से चूँकि किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया और पंचायत चुनाव हो गया, तो इन मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में अंतर क्या है? इसमें बहुत अंतर है। देखिए, वो जो लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का होता है, वो मुद्दे आधारित चुनाव होते हैं और एक फेस पे माने वोटिंग होता है। एक पार्टी होता है, जिस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो यूँ कहिए कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा और मुद्दा, उसी पर मेन फोकस रहता है चुनाव। लेकिन यहाँ लोकल जो चुनाव है, पंचायत स्तर का चुनाव है, यहाँ एक ही परिवार में, एक ही घर में हो सकता है कि दो प्रत्याशी के पास वोट चला जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बाप कहीं और दे दे और बेटा कहीं और दे देता है। जी जी। तो मतलब कि आपके हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की अपेक्षा पंचायत चुनाव में जो है पब्लिक की मंशा जानना डिफिकल्ट होती है। जी जी, क्योंकि यहाँ जो भी प्रत्याशी होते हैं आसपास के ही होते हैं। जी जी। और लोकल स्तर का होते हैं। हो सकता है कि आपके गांव में ही 2 प्रत्याशी हो, 3 प्रत्याशी हो, चाहे किसी भी गांव में पंचायत में लोग एक दूसरे से बराबर, मतदाता और नेता दोनों से बराबर भेंट होता है। तो इसलिए यह कहना मुश्किल होता है कि कौन किसको वोट देगा। ये बहुत ही टफ चुनाव होता है, ये जो पंचायत के चुनाव है। वो तो है कि बड़े नेता आए, भाषण दिए, तो कुछ पोलराइजेशन का भी बात होता है। तो एक होता है कि लहर पर भी चुनाव, हाँ, लहर पर भी चुनाव उसमें जीत सकते हैं। इसमें लहर वगैरह कोई बात नहीं रहता है। यहाँ तो काम का ही चर्चा होता है। अगर आप 5 साल मुखिया हैं, अगर काम नहीं किए हैं, तो फिर आपको कोई वोट देने वाला नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इनके कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव होते हैं उसमें मतलब पार्टी विशेष की भूमिका होती है या फिर पार्टी के एक बड़े नेता की भूमिका होती है। उसके आधार पर बहुत सारे जगह मतलब बदल जाते हैं, पब्लिक का मनोभाव बदल जाता है। और लेकिन लोकल स्तर पे जो चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, यहाँ का जो चुनाव में खड़ा हो रहा है पूर्ण रूप से उसी के व्यक्तित्व पे और उसके बाद व्यवहार पे, उसके कार्य पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत सारे हमारे मतलब प्रत्याशी भी हमको लग रहा है वीडियो देखेंगे। तो आप ये बताइए कि प्रत्याशी ऐसा क्या कार्य करें या फिर ऐसा किस तरीके से अपना तैयारी करें कि उनको जीतने में थोड़ा सा आसानी हो सके? देखिए, प्रत्याशी को तो पहले किसी को कहने में खड़ा नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को खुद लगना चाहिए कि हाँ, हमें कुछ दम है, हम समाज में कुछ योगदान दिए हैं, सोशल वर्क किए हैं, तभी आप इस चुनाव में खड़ा हो। ठीक है। मेरा मैंने व्यक्तिगत राय है, वैसे ही खड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप खड़ा हो रहे हैं तो आप पहले इसका तैयारी करें, 2 साल 3 साल पहले से इसमें तैयारी करें, सोशल वर्क करें। आपका चेहरा हर मतदाता को माने याद रहना चाहिए और उसको पहचानना चाहिए। यह फलाना व्यक्ति है, इसका घर फलाना जगह है। अब रहा कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो अगर आपके पंचायत में 15 वार्ड है या 14 वार्ड है, जितना भी वार्ड हो सकता है, 1-2 इधर उधर, तो वार्ड स्तर पे आपका हर वार्ड में आपका आदमी होना चाहिए, 2-4-5 आदमी अगर होगा, समर्थक होना। हाँ, हर वार्ड में आपका 5 से 7-10 समर्थक होना चाहिए। और जब 10 समर्थक होंगे तो उन्हीं के द्वारा आपको 50 वहाँ से उस वार्ड से वोट मिलेगा। उसी आधार पर आप हर वार्ड में, अगर 15 वार्ड है तो 15 दहाँ के 150, आपका 150 कार्यकर्ता वैसे ही पंचायत में तैयार हो गया। और वही 150 कार्यकर्ता के बदौलत आप 1500 या 2000 वोट ला सकते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, इसी तरह से आप चुनाव का तैयारी कीजिएगा तो चुनाव में जीत जरूर मिलेगी। हम यही प्रत्याशियों को कहना चाहेंगे कि आप लोग वार्ड स्तर पर इस तैयारी को कीजिए और हर वार्ड में अपना आदमी बनाइए। कम से कम 5 व्यक्ति आपको हर वार्ड में अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, तभी आपको इस मुखिया का या कोई भी चुनाव जीत पाइएगा। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि आप चुनाव में सफल हो पाएंगे, जो भी प्रत्याशी हैं। अच्छा, ये बताइए आप हमारे लोगों को कि प्रत्याशियों को कौन कौन से मुख्य मुद्दों पर फोकस करना चाहिए चुनाव के समय में? देखिए, प्रत्याशी को तो मुख्य फोकस करना चाहिए, जैसे कि मुख्य अलग अलग रोल है। जैसे कि यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत जो भी है, इसमें अलग अलग पद हैं, उनका अलग अलग रोल है। अगर आप एक मुखिया के बारे में हमसे जानकारी लेना चाहिएगा, तो मुखिया जो होता है वो पंचायत का अध्यक्ष होता है। वो डिसीजन स्वतंत्र रूप से ले सकता है। उसके लिए आप आम सभा भी होता है, ग्राम सभा होता है। उस सभा में वहाँ के जनता द्वारा तय किया जाता है कि हम लोग कौन सा काम हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, आज परिस्थिति दूसरा है। आज
कहीं कहीं किसी किसी पंचायत में इस तरह का सभा होता है, नहीं तो अक्सर कागज में ही होता है जो भी होता है। तो आप पहले चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उस मोहल्ला में, उस टोला में जा कर के वहाँ उस व्यक्ति जो उस टोला के वासी है वहाँ आप जा कर के संपर्क कीजिए, उन लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों का समस्या क्या है, क्योंकि आपके और हमारे मुद्दे से नहीं होने वाला, उन लोगों का मुद्दा क्या है, वो लोगों का कष्ट, हाँ जनता क्या चाहती है, उनको कष्ट क्या है। अगर उनको नाला का कष्ट है, नाली नहीं बनी है तो वो नाली वहाँ का मुद्दा हुआ, कहीं किसी का गली नहीं बना है तो वहाँ का गली मुद्दा होता है। यूँ कहे कि ये पंचायत एक छोटा सा पंचायत होता है, लेकिन इसी में डिफरेंट मुद्दे होते हैं, मतलब उसी को आपको सर्च करना पड़ेगा और जज करना पड़ेगा कि नहीं किस टोला में कौन सा, वो जनता के द्वारा ही आप उस मुद्दे को वहाँ से उठा सकते हैं और उसी मुद्दा पे आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो जनता को भी लगेगा कि नहीं मेरा ही बात ये कर रहे हैं और ये आएंगे तो इस बात को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का कल्याण होगा, यही मैंने मेन मुद्दा हो सकता है। तो मतलब कि स्थानीय चुनाव जो होती है, पंचायत चुनाव, इसमें हर स्थान के हिसाब से मुद्दे बदलते हैं। हर स्थान के हिसाब से मुद्दे बदलते हैं और अगर चुनाव जीतना है तो इसको जाकर के वहाँ सर्च करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा आपके मोहल्ला में समस्या है, उसी समस्या को उठा करके आप मुद्दा बनाइए उस टोला के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे जो हर बार कचोटती है या फिर ये कहिए कि मुझे सोचने में मजबूर करती है कि जैसे जो दिल्ली जैसे बड़े क्षेत्र हैं तो वहाँ पे जो है लोकल चुनाव जो होता है, जैसे एमसीडी का हो गया, नगर निगम का, तो वो वहाँ पे होती है कि दल के साथ चुनाव होता है। तो वहाँ पे जो है वोटर आपके हिसाब से क्या होते हैं, दल के तरफ विशेष झुकाव देते हैं या फिर वहाँ पे भी यहाँ की तरह मतलब लोकल कैंडिडेट पे फोकस करते हैं जनता? देखिए, दलगत चुनाव होते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, हमारे समझ से विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जहाँ वहाँ दलगत चुनाव होते हैं तो एक सिंबल बदलता है, व्यक्ति वही रहता है। नहीं, मतलब सिंबल बदलता है तो सिंबल का क्या कोई खास असर पड़ता है कैंडिडेट पे? हाँ, थोड़ा रोल रहता है सिंबल का, इसलिए कि वो सिंबल जो होता है वो हर मतदाता उसको पहले से जान चुके होते हैं। जैसे कोई भी सिंबल ले लीजिए, वो ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारा तीर का सिंबल है, कमल का सिंबल है, हाथ पंजा छाप है, तो वो सिंबल ऑलरेडी मतदाताओं के मन में बैठा रहता है सिंबल। और यहाँ क्या होता है कि आप जब दलगत चुनाव नहीं होता है तो उस सिंबल को अपने मतदाता को प्रत्याशी के द्वारा उसको याद दिलाया जाता है, याद कराया जाता है कि हमारा ये सिंबल है, हमारा ये नाम है। यही थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं तो हमारे समझ से कोई विशेष इसमें अंतर नहीं है, क्योंकि वही लोग, अगर सिंबल आधारित भी चुनाव होगा तो वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो आज चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं किसी दल का कार्यकर्ता ही आज भी यहाँ बिहार के अंदर चुनावी मैदान में है। आप उनका इतिहास उठा करके देखिए या उनके बारे में पता कीजिए, वो किसी न किसी दल के समर्थक या नेता मिल जाएंगे, वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर दलगत भी चुनाव होगा तो वही लोग वो टिकट पे आके अपना चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए कुछ विशेष अंतर नहीं है। हाँ, सिंबल का जरूर अंतर है, क्योंकि यहाँ सिंबल को याद दिलाना पड़ेगा, हर मतदाता को याद कराना पड़ेगा कि हमारा ये सिंबल है। वहाँ ऑलरेडी वो जानते हैं कि ये कमल छाप के हैं और ये तीर, यही हमारा समस्या अंतर है। अच्छा, तो आपके मतलब जैसे आपने बताया कि व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि जैसे पार्टी के सिंबल पर अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो पूरी पार्टी प्रचार प्रसार करती है, तो इसका प्रचार प्रसार में कुछ विशेष फ़ायदा मिलता होगा उनको? नहीं, हमको हमारे समझ से और ऐसा देखा भी नहीं जाता है। प्रचार प्रसार बड़े नेता नहीं करते हैं इसमें, लेकिन हाँ, जैसे कि अब जिला परिषद का चुनाव है, वहाँ चेयरमैन का जब चुनाव होता है, अभी क्या होता है, अभी आप जैसे प्रमुख बनना है या चेयरमैन बनना है तो इसमें बहुत पैसे का खेल होता है। इसमें बहुत पैसे का लेन देन होता है और एक दूसरे को माने को यूँ कहिए खरीदा जाता है। अच्छा, खरीद करके आप चेयरमैन बनते हैं या प्रमुख बनते हैं। और दलगत अगर होता है चुनाव तो ये सब कहीं इस सब पर विराम लगता है हमारे समझ से, क्योंकि अगर आप कमल छाप के या पंजा छाप, हाथ छाप से जीत करके आते हैं तो ऑलरेडी दिखता है कि इतना हमारा वो जीत के आ गया जिला परिषद में तो हमारा बहुमत हो गया। तो ये बहुत आसानी होता है वहाँ आपका चेयरमैन या प्रमुख बनाना मेरे नज़र से, लेकिन कोई वैसा नहीं है। सिंबल है तो जाहिर सी बात है कि हाँ ये हमारे नेता हैं, लेकिन उतना इस तरह विधानसभा जैसा सभा थोड़ी होता है इस समय। नहीं, तो मतलब ये के हिसाब से ये कर सकते हैं कि जो दलगत वाली ये स्थिति होती है कि दल के साथ जो जीत के आते हैं तो उसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम होता है इनका चेयरमैन और प्रमुख। हाँ, मेरा पर्सनल मानना है कि थोड़ा सा भ्रष्टाचार पे विराम लगता है
क्योंकि वो किसी दल के होते हैं। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए तो पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी घटनाएं हुई हैं। मैं मतलब लोकल स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति हुई है कि पूरा का पूरा पार्टी का 1/3 या 2/3 जो MLA MP हैं वो जो है दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर गए। तो ये हो सकता है, दुनिया में तो कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक बहुत माने इस पे विराम लगेगा। हाँ, क्योंकि एक आदमी 2 आदमी जाएगा तो उसकी कोई वो रद्द हो जाती है, सदस्यता सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जाना होता है और एक बार में इतने लोगों का मानना कठिन होता है। ठीक है फिर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम चाहेंगे कि दर्शकों को भी हम समझ रहे हैं कि दर्शकों को भी अच्छा लगेगा ये चीज़। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो